नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। अतीक अहमद के बेटे की मौत के बाद इस वक्त का सबसे बड़ा बयान आया है, क्योंकि अतीक अहमद ने अब असद के इनकाउंटर के बाद पहली बार बात की है और उसने पहला बयान दिया है। अतीक अहमद को अपने किए गए गुनाहों की अब जब सजा मिलने लगी है तो वो फूट फूट कर रो रहा है और उसने कहा है कि जो कुछ भी हुआ है आज बेटे के साथ और जो कुछ भी उसके परिवार के साथ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से हो रहा है। अतीक अहमद ने इसके साथ ये भी कहा कि वो बेटे की अंतिम यात्रा में जाना चाहता है, असद को कहां दफनाया जाएगा ये उसे बता दिया जाए, और वो जेल जाते वक्त फूट फूट कर रोया है। और जब तस्वीरें सीजेएम कोर्ट से भी आई थी तो उस वक्त भी देखी गई थी किस तरीके से अतीक अहमद का चेहरा उतरा हुआ है और वो बेहोशी के कगार में था। और अब उसका सबसे बड़ा बयान आया है। अतीक अहमद ने कहा है कि असद की मिट्टी में मैं जाना चाहता हूं, असद को कहां दफनाया जाएगा मुझे यह बता दिया जाए। इसके साथ ही उसने कहा कि जो कुछ भी आज हो रहा है मेरे परिवार के साथ या जो कुछ भी असद के साथ हुआ यह सब मेरी वजह से हुआ है। तो इस वक्त का यह सबसे बड़ा बयान है कि अतीक अहमद ने बेटे असद की मौत के बाद यह पहला बयान दिया है और उसने कहा है कि मैं मिट्टी में जाना चाहता हूं, असद को कहां दफनाया जाएगा यह जानकारी मुझे दे दी जाए तो अच्छा रहे। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से असद अहमद के एनकाउंटर के बाद अतीक अहमद पूरी तरीके से टूट गया है और फिलहाल अभी वो नैनी जेल में ही रहेगा क्योंकि उसकी रिमांड मिल चुकी है। आपको बता दें कि आज असद अहमद और गुलाम को झांसी में मार गिराया गया। यूपीएसटीएफ ने उसका एनकाउंटर किया है। असद अहमद उमेश पाल हत्याकांड में सबसे आगे था और वो शूटरों में शामिल था। और जिस तरीके से 24 फरवरी 2023 को धूमनगंज में हत्याकांड को अंजाम दिया गया था उसके बाद ही उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार आरोपियों को ढूंढ रही थी और एक एक को चुन चुन के मारा जा रहा था। इसी कड़ी में असद अहमद को आज एनकाउंटर में मार गिराया गया, जिसके बाद अतीक अहमद का बड़ा बयान आया है और उसने कहा है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब मेरी वजह से हो रहा है, मैं ही सबसे बड़ा गुनहगार हूं। 24 फरवरी को एक बड़ी घटना प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र में घटित हुई, जिसमें कि एक महत्वपूर्ण गवाह उमेश पाल की हत्या गाड़ी सवार कुछ बदमाशों ने फायरिंग और बम फेंक के की थी। इसमें हमारे दो बहादुर साथी भी, जो कि उस गवाह की सुरक्षा हेतु लगाए गए थे, घायल हुए और बाद में शहीद हुए। उस समय से उत्तर प्रदेश पुलिस ने विशेष टीमों का गठन किया था तथा समय समय पे इसमें कार्रवाइयाँ भी हुई हैं। इस घटना के संबंध में जो महत्वपूर्ण 5 लोग पहचाने गए थे, उन पे पहले स्थानीय स्तर पे, फिर पुलिस महानिदेशक के स्तर पे 2.5 लाख का इनाम तथा उसके बाद शासन स्तर पे 5-5 लाख के इनाम घोषित हुए थे। वो अपराधी जिन पे 5 लाख का इनाम घोषित हुआ था उसमें अरमान, असद, गुड्डू और साबिर शामिल थे। लगातार हमारी एसटीएफ और सिविल पुलिस की टीमें इस महत्वपूर्ण घटना के अभियुक्तों को अकाउंट फॉरवर्ड करने में लगी थी। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि इस घटना के संबंध में पुलिस की वारंट बी इस लेके टीम 2 महत्वपूर्ण जगहों पर गई थी तथा साबरमती तथा बरेली से जो इसमें 2 साजिशकर्ता नामजद थे एफआईआर में, उनको लाया गया था। इस तरह के इंटेलिजेंस इनपुट थे कि स्थानीय स्तर पे
या रास्ते में कॉन्वॉय पे हमला करके अपराधियों को छुड़ाया जा सकता है। और जिस तरह की जघन्य हत्या इन लोगों ने 24 फरवरी को की थी, उसको देखते हुए हमारी स्पेशल फोर्सेस तथा सिविल पुलिस की विशेष टीमें लगाई गई थी। आज दिन लगभग 12:30 से 1 के बीच में एक सूचना के आधार पे जब कुछ लोगों को इंटरसेप्ट किया गया, तो उस दौरान दोनों तरफ से गोलियां चली और उस पुलिस ऑपरेशन में हमारी एसटीएफ की टीम थी तथा उस मुठभेड़ में 24/2/2023 को जो 2 अभियुक्त जिनको अपराधीकृत करते हुए सबने देखा है, मुठभेड़ में घायल हुए तथा बाद में उनकी मृत्यु हो गई, जिनकी पहचान असद पुत्र अतीक अहमद तथा गुलाम पुत्र मकसूदन के रूप में हुई।